हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं यूरोप में कौन कौन से स्थानीय पवने हैं और उसके बाद हम आज के लेक्चर में बात करेंगे कि अफ्रीका में कौन कौन से स्थानीय पवने पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे लोकल विंड्स इन अफ्रीका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीका में जो सबसे इंपॉर्टेंट विंड है वो है शिरोको। अब शिरोको जो विंड है ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? जो अफ्रीका का आपका उत्तरी जो भाग है वहां पर ये विंड पाई जाती है। तो इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ ये मिलती है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपका ये जो कंट्री है ये पता है मिस्र है, इसके बाद यहाँ पे लीबिया है और यहाँ पर क्या है आपका ट्यूनीशिया। अब बेसिकली जो सिरोको जो विंड है वो कहाँ चलती है आपकी दक्षिण पश्चिम या फिर दक्षिण से जाके, और यहाँ पर आपको कौन सा जो आपके यूरोपियन कंट्रीज का कौन सा है, मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था तो उसमें भी आप देखोगे कि ऊपर की तरफ आपका भूमध्य सागर है और उससे इधर की तरफ क्या है इटली है। तो ये पवन जो है यहाँ आप लीबिया मिस्र और यहाँ से गुजर कर एक इधर की तरफ जाती है इटली की तरफ या यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाती है। अब इसमें इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले तो क्या है, ये जो विंड है ये क्या कहलाती है, ये जो विंड है ये कैसी है, हॉट है। ठीक है, कभी कभी ये क्या मिलते हैं, आर्द्र मिलती है और कभी कभी ये क्या मिलती है, शुष्क मिलती है। आर्द्र कैसे हो जाती है? क्योंकि जब ये भूमध्य सागर को पार करती है, मेडिटेरियन सी को पार करती है, तो वहां से क्या करती है, अपने साथ जो जलवाष्प है वो ग्रहण कर लेती है और यूरोप में जाकर वो बारिश कर देती है। या फिर आपका दक्षिण इटली इटली जिसमें आपका सिसिली मिलता है वहां पर जाकर, या फिर आपका ऊपर उत्तर की तरफ जाके, यहाँ पे जैसे फ्रांस था, मैंने आपको जब पहले वाले लेक्चर में बताया था, फिर इधर स्पेन था, तो फ्रांस और स्पेन की तरफ भी जाकर वहां पर क्या करते हैं, बारिश करती है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी होगी कि ये हॉट है, शुष्क है, कहीं कहीं कभी कभी शुष्क रहते हैं, कभी कभी आर्द्र रहती है। और आर्द्र रहती है तो ये क्या करती है, ऊपर जाकर यूरोपियन कंट्रीज में बारिश करती है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि ये जो पवन है अपने साथ सहारा मरुस्थल से क्या करती है, धूल भरी लाल मिट्टी अपने साथ लेकर जाती है। अब ये लाल मिट्टी यहाँ से, बालू मिट्टी यहाँ से लेकर जाती है लाल, तो ये क्या करती है, जब यहाँ बारिश करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में तो वो मिट्टी जो है यहाँ पर क्या है, बैठना शुरू हो जाती है और क्या लगता है, ऐसा लगता है कि वहां पर क्या हो, ब्लड रेन हुई हो। तो इसको, इस पवन को, सिरोको को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, ब्लड रेन के नाम से भी, ब्लड रेन वाली लोकल विंड के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है ब्लड रेन के नाम से कौन सी पवन फेमस है, तो वो आपकी शिरोको है जो सहारा मरुस्थल में चलती है, जो लीबिया मिस्र वगैरह, मिस्र आपकी जो यानी अफ्रीका के उत्तरी भाग की जो कंट्रीज है उनको पार करके यूरोप में जाती है। अब दूसरा एक और इसकी क्या विशेषता या फिर इसका बोले ड्रॉबैक है कि ये यूरोप के लिए काफी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ की जो फसलें हैं, जैसे अंगूर की फसल हो गई या फिर यहाँ पर जो फ्रूट्स की जो फसलें हैं उनको क्या कर देती है, खराब कर देती है, या फिर उनके फूल जो आने होते हैं वो क्या है, काफी झड़ जाते हैं उनके जो फूल होते हैं। तो ये इनके लिए काफी हानिकारक है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। जैसे स्पेन और फ्रांस में जब भी प्रवेश करती है तो वहां के जो अंगूर की फसल हो गई या फिर दूसरी जो फसलें हैं उनके जो होते हैं फूल आने शुरू होते हैं तो उनको ये खराब कर देती है। तो इस वजह से ये क्या है, काफी हानिकारक है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। दूसरा क्या है, इसको हर कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये यूजीसी नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर साल मिसमैच वाले क्वेश्चन में या फिर जो आपके सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है उसमें पूछ भी लिया जाता है कि सिरोको में के अलग अलग कंट्रीज में किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे इसको लीबिया में किस नाम से जाना जाता है, आपका गिबली, लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है। ये आपका लीबिया कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मिस्र, मिस्र कहाँ है आपका, यहाँ है मिस्र आपका,
यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? खमसीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरी कंट्री मैंने बताई थी ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका चिली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब ये इटली में प्रवेश करती है तो इटली में इसको किस नाम से जाना जाता है? शिरोको के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री इसको किस नाम से जानती है। जो आपका लीबिया है इसको गिबली के नाम से जानता है, मिस्र जो है इसको खमसीन के नाम से जानता है, ट्यूनीशिया जो है इसको चिली के नाम से जानता है, और जो शिरोको है वो कहाँ बोली जाती है? जब वो इटली में प्रवेश कर जाती है तो उसको शिरोको बोला जाता है। और ब्लड रेन इसको क्यों कहा जाता है? ब्लड रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है सहारा मरुस्थल से यहाँ से बालू मिट्टी या फिर जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसको लेकर जाती है, और यूरोपियन कंट्रीज में जब ये मेडिटेरियन सी को पार करती है तो यहाँ से ये यूरोपियन कंट्रीज में जो अपने साथ आर्द्रता लेके जाती है उससे वहां पर बारिश करती है, और जो ये रेन के साथ साथ इसमें जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे यहाँ बैठना शुरू करती है और पूरा अर्थ सरफेस जो है वो रेड हो जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ब्लड रेन वाली जो लोकल विंड है ये भी कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है शिरोको के बारे में। और ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए काफी हानिकारक है क्योंकि यहाँ की फसलों को ये क्या करती है? खराब कर देती है। तो अब दूसरी विंड के बारे में बात करते हैं, और कौन सी इंपॉर्टेंट विंड है? नेक्स्ट जो विंड है उसके बारे में बात करेंगे हरमट्टन की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट विंड है लोकल विंड्स में अफ्रीका में। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली कहाँ है? ये उत्तर या उत्तर पूर्व से आपका किधर की तरफ जाती है? दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस विंड की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि ये विंड क्या है? यहाँ पर क्या है? आपका गिनी कंट्री है और ये गिनी के तट पर जाती है। ठीक है, गिनी के तट को पार करती है। अब इसमें क्या होता है? जो हरमट्टन जो है बेसिकली किसके नाम से जानी जाती है? डॉक्टर विंड के नाम से जाने जाते हैं। ये यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है कि डॉक्टर विंड कौन सी है, तो हरमट्टन को ही क्या बोला जाता है? डॉक्टर विंड बोला जाता है। उसका क्या रीजन है मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है कि जब ये गिनी के तट पर पहुंचती है तो वहां पर क्या है? हॉट एंड थोड़ी ह्यूमिड होती है, यानी आर्द्र होती है। तो यहाँ पर इतनी हार्श कंडीशंस होती हैं और इतना गर्म एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पर ये आर्द्र पवनें क्या है? यहाँ के लोगों को राहत देती है, आरामदायक होती है इनके लिए। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है? डॉक्टर विंड भी कहा गया है। अब इसके बाद इसकी और क्या विशेषता है? इसकी डायरेक्शन की मैंने बताया कि ये कैसे चलती है? नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्टर्न से आपका साउथ वेस्टर्न या फिर साउथ की तरफ चलती है। तीसरी इसकी क्या विशेषता है कि इसी तरीके की पवनें क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया में उसको क्या बोला जाता है? ब्रिक फील्डर बोला जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है हरमट्टन है वो कहाँ चलते हैं? गिनी के तट की तरफ आपके हरमट्टन जाती है। इसके बाद अफ्रीका में दो लोकल विंड्स हैं, जैसे एक यहाँ पर चलती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने सुना भी होगा, हबूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हबूब जो है इसके ये कोई भी ये नॉन डायरेक्शनल विंड बोला जाता है क्योंकि इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और विंड है जो क्या है? आपकी यहाँ पर चलती है। तो यहाँ पर इसको इस स्थान पर चलने वाले विंड को क्या बोला जाता है? बर्ग कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विंड जो है वो कहाँ कहाँ चलती है। तो यहाँ अफ्रीका में आपके मैंने 4 विंड बताई है। एक क्या है? गिनी के तट के साथ साथ चलने वाली को हरमट्टन बोलते हैं। यहाँ पर चलने वाली जो विंड है जो क्या है? नॉन डायरेक्शनल विंड है, इसको हबूब कहते हैं। इसके बाद जो आपका साउदर्न रीजन में जो चलती है उत्तर की तरफ, इसको बर्ग बोलते हैं। और जो मैंने बताया था शिरोको है, जो क्या है? मेडिटेरियन सी को पार करके इटली और यूरोप जो आपका है वेस्टर्न वहां पर प्रवेश करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? शिरोको बोला जाता है। ठीक है, और यही जो विंड है ये क्या है? मिस्र में प्रवेश करके इसको क्या बोला जाता है? खमसीन बोला जाता है। और मिस्र से ये कहाँ चले जाती है? आपकी अरेबियन जो कंट्रीज है वहां पर चली जाती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। लीबिया में उसको क्या बोला जाता है? गिबली बोला जाता था। ट्यूनीशिया में उसको क्या बोला जाता है? चिली बोला जाता था। ठीक है, तो ये सारे विंड्स हैं जो आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ कहाँ कौन सी विंड है, और आपको अपने मैप्स में उनको लोकेट कर लेना है।
तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सभी को समझ आया होगा कि अफ्रीका में कौन कौन सी लोकल विंड्स है और कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन कौन सी विंड को किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सिरोको जो है उसको ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपकी हर्मटन है, इसको गिनी तट में लोगों को के लिए आरामदायक होती है, इस वजह से इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।